नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार को मिला पहला परमाणु बिजली घर का तोहफा। बांका जिले में बनेगा 500 मेगावाट क्षमता वाला बिजली घर। बिजली कंपनी ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। बीपीएससी ने निकाली 7000 से अधिक फ्रेशर टीचर पदों पर वैकेंसी। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई। उम्मीदवारों को BSS TET पास होना होगा अनिवार्य। गाय पालन के लिए सरकार दे रही लाखों का अनुदान। समग्र गव्य योजना से डेयरी बिजनेस को मिल रहा बढ़ावा। 25 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। 15 जुलाई से बदलेगा तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम। अब आधार OTP से ही मिलेगा तत्काल ट्रेन टिकट। फर्जी ID से टिकट बुकिंग पर लगेगी रोक। 7 सितंबर को हो सकता है भारत पाक का महामुकाबला। एशिया कप शेड्यूल को लेकर के ACC ने BCCI को भेजा पत्र। सोनी स्पोर्ट्स ने प्रोमो दिखाकर एशिया कप के दिए संकेत। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार को मिला पहला परमाणु बिजली घर का तोहफा। बिहार का पहला परमाणु बिजली घर अब बांका जिले में बनने जा रहा। राज्य की बिजली कंपनी ने केंद्रों को 500 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु बिजली घर का प्रस्ताव भेजा है, जबकि केंद्र सरकार ने पहले 200 मेगावाट की परमाणु परियोजना का आश्वासन दिया था। हाल ही में पटना में हुई ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु बिजली घर की स्वीकृति दी थी। बांका को चुने जाने का कारण यहां गंगा से साल भर पानी का उपलब्धता है, जबकि पूर्व में प्रस्तावित नवादा के रजौली में पानी की कमी थी। जल्द ही केंद्र की टीम बांका में स्थल निरीक्षण करेगी। बिजली घर में सुरक्षा, शीतलन और निगरानी जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं शामिल होगी। इससे बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में नई दिशा मिलने की उम्मीद है। 15 जुलाई से बदलेगा तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम। रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन सिस्टम अब 1 जुलाई के बजाय 15 जुलाई से शुरू होगा। पूर्व मध्य रेल के CPRO सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस प्रणाली के तहत यात्री को वही मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा जो आधार से लिंक हो। उस नंबर पर OTP जाएगा, जिससे दर्ज करने पर ही टिकट बुक होगा। यह कदम फर्जी ID और दलालों के जरिए टिकट बुकिंग पर रोक लगाने और असली यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। इससे वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही ट्रेनों में नई वेटिंग टिकट व्यवस्था भी लागू कर दी गई है, जिसमें AC में 60% और स्लीपर में 30% सीटों तक की वेटिंग टिकट मिलेगा। इसके बाद रिग्रेट शो होगा। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में 10 जुलाई तक टिकट उपलब्ध नहीं है। मसाल कार्यक्रम में दिखेगी स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभा। बिहार में 5 से 8 जुलाई तक प्रखंड स्तर पर मसाल कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभा की खोज की जाएगी। शिक्षा विभाग, खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा मिलकर यह आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले अप्रैल में विद्यालय स्तर और मई में CRC स्तर पर प्रतियोगिताएं हुई थी। अब CRC स्तर पर चयनित और मसाल पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों को प्रखंड स्तरीय मुकाबले में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को पूर्व में दी गई किट पहनना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम स्थल का चयन संबंधित जिलाधिकारी करेंगे और विधि व्यवस्था के लिए DM और SP अधिकारी नियुक्त करेंगे। खेल की प्रत्येक विधा के लिए प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति जिलाधिकारी के अनुमोदन से होगी। आयोजन का उद्देश्य राज्य भर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तलाशना है। बिहार में स्टार्टअप को मिलेगा सरकार का पूरा समर्थन। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्टार्टअप संपर्क 2.0 कार्यक्रम में कहा है कि उद्योग विभाग स्टार्टअप्स को हर संभव सहयोग देगा। उन्होंने बताया कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य में उद्यमिता तंत्र को मजबूत करना जरूरी है। यह कार्यक्रम बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अनुरूप है और स्टार्टअप्स को प्रारंभिक पूंजी, सहकार्य स्थल और मार्गदर्शन उपलब्ध करा करके एक सशक्त उद्यमिता माहौल तैयार करता है। मंत्री ने इसे बिहार के नए स्टार्टअप्स के लिए एक प्रभावी लॉन्च पैड बताया है। कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन सचिवालय स्थित उद्योग विभाग के सभागार में हुआ, जिसमें अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता, रेशम निदेशक निखिल धनराज, तकनीकी विकास निदेशक शेखर आनंद और IIT पटना के प्रोफेसर सुधीर कुमार सहित कई अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित थे। बिहार में 35,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों का नया जिला आवंटन। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक पद के लिए चयनित 35,334 सफल अभ्यर्थियों को नए सिरे से जिला आवंटित किया गया है। यह आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए जिले के विकल्प और रिक्तियों के आधार पर सॉफ्टवेयर की सहायता से संबंधित कमेटी द्वारा किया गया। पहले आवंटित जिले को निरस्त कर नया आवंटन किया गया है।
बिहार लोक सेवा आयोग ने 37,943 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 36,937 अभ्यर्थी सफल हुए। इनमें से 36,742 अभ्यर्थी ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर पंजीकृत हैं। काउंसलिंग के दौरान 36,052 अभ्यर्थी के दस्तावेज सही पाए गए हैं। 35,386 शिक्षकों से ऑनलाइन 3 जिलों के विकल्प मांगे गए थे, जिनमें 35,333 के दस्तावेज सही पाए गए। इन अभ्यर्थियों को नए सिरे से जिला आवंटित किया गया है। आदेश के प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला द्वारा जारी किया गया। बीपीएससी ने निकाली 7,000 से अधिक स्पेशल टीचर पदों की वैकेंसी। बीपीएससी ने बिहार में दिव्यांग बच्चों के लिए 7,279 स्पेशल स्कूल टीचर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई यानी आज से शुरू कर दी है। कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 और कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 है। उम्मीदवारों को बीएसएस टीईटी पास होना अनिवार्य है और उनके पास विशेष शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री और वैध सीआरआर नंबर होना चाहिए। आयु 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 37 से 42 वर्ष। विशेष शिक्षक भर्ती में अधिकतम 47 वर्ष तक छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, मेरिट और इंटरव्यू शामिल है। परीक्षा की तारीख बाद में घोषित होगी। वहीं परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 750 और आरक्षित वर्ग महिलाओं तथा दिव्यांगों के लिए 200 निर्धारित है। आवेदन bpssc.bihar.gov.in या bpsconline.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। आंगनबाड़ी बच्चों को अब हर साल मिलेंगे 2 सेट पोशाक। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 वर्ष की आयु के 52 लाख बच्चों को हर साल 2 सेट पोशाक मिलेगी, जिन्हें जीविका दीदी द्वारा तैयार किया जाएगा। इसको लेकर के जीविका और समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। पहले बच्चों के लिए पोशाक की राशि 250 थी, जिसे बढ़ा करके 400 किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया है कि इससे जीविका दीदियों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राज्य में करीब 1 लाख महिलाएं सिलाई मशीन पर काम कर रही है। योजना के तहत सभी 534 प्रखंडों में सिलाई केंद्र खोले जाएंगे। 200 करोड़ रुपए से अधिक का संभावित कारोबार होगा। वहीं सरकार की इस पहल से बच्चों को गर्मी सर्दी के कपड़े मिलेंगे और जीविका दीदियां आर्थिक रूप से सशक्त होगी। गाय पालन के लिए सरकार दे रही लाखों का अनुदान। बिहार सरकार की समग्र गव्य विकास योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में मदद साबित हो रही। गौ पालन के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ी है और अब तक 1,849 आवेदन मिल चुके हैं। योजना के तहत 2, 4, 15 और 20 दुधारू मवेशियों की डेयरी इकाई के लिए ऋण से अनुदान की सुविधा दी जा रही। 2 मवेशियों की इकाई पर 1.74 लाख और 4 मवेशियों पर 3.90 लाख की लागत तय है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को 75% और अन्य को 50% तक अनुदान मिलेगा। 15 और 20 मवेशियों की इकाइयों के लिए सभी को 40% अनुदान मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 है। योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाना है। आवेदन dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। बिहार को जीएसटी से मिल रहा 30,000 करोड़ का लाभ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जीएसटी लागू होने से बिहार को हर साल करीब 30,000 करोड़ रुपए का लाभ हो रहा। वाणिज्यकर विभाग द्वारा आयोजित 8वें जीएसटी दिवस समारोह में उन्होंने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जीएसटी से पहले बिहार जैसे गैर उद्योग आधारित राज्यों को सीमित कर राजस्व मिलता था, लेकिन अब डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली से 2017 से 2018 के 2,000 करोड़ से बढ़कर संग्रह 41,623 करोड़ रुपए हो गए हैं। इस अवसर पर सम्राट चौधरी ने प्रमुख नॉन कॉर्पोरेट करदाताओं को 51,000, 21,000 और 11,000 की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया। जीएसटी नगद संग्रह में तेघड़ा, भभुआ और दरभंगा अंचल को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला है, जबकि लक्ष्य प्राप्ति में पटना दक्षिणी 1, जमुई और दानापुर अंचल 1 शीर्ष पर रही। सरकार ने इसे राज्य की राजस्व वृद्धि में बड़ी उपलब्धि बताई। पटना में बढ़ा लग्जरी कारों का जबरदस्त क्रेज। पटना में लग्जरी गाड़ियों की खरीद तेजी से बढ़ रही है। जनवरी 2025 से अब तक 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की करीब 400 महंगी गाड़ियां खरीदी गई। इनमें सबसे ज्यादा बिक्री टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की हुई है, जबकि फॉर्च्यूनर दूसरे नंबर पर है। इस अवधि में मर्सिडीज, जगुआर, पोर्शे, ऑडी और रेंज रोवर जैसी महंगी गाड़ियां भी खरीदी गई है। 2024 में 363, 2023 में
253 और 2022 में 295 महंगी गाड़ियों की बिक्री हुई थी। लोगों की बढ़ती रुचि के चलते अब पटना में देसी विदेशी ब्रांड्स के 59 शोरूम हैं, जिनमें मर्सिडीज का शोरूम पहली बार खुला है। पहले ऐसे वाहन खरीदने के लिए लोगों को अन्य शहरों जाना पड़ता था, लेकिन लग्जरी वाहनों की बिक्री से सरकार को जीएसटी, रोड टैक्स और अन्य माध्यमों में राजस्व में वृद्धि हो रही। पटना रेलवे स्टेशन पर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार नकली टीटी। पटना रेल पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पंजाब मेल एक्सप्रेस से नकली टीटी बनकर शराब तस्करी कर रहे एक व्यक्ति रजनीकांत यादव को गिरफ्तार किया है। वह गाजीपुर का निवासी है और लंबे समय से ट्रेनों में काले कोट और नकली आईडी के सहारे शराब की तस्करी कर रहा था। उसकी ट्रॉली से भारी मात्रा में विदेशी शराब, 18,000 नकदी और एक काला कोट और 2 नंबर प्लेट बरामद की गई है। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टीम ने खदेड़ कर दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट और शराब तस्करी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को शक है कि वह किसी बड़े गिरोह से जुड़ा है। रेलवे एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। लालू ने पीएम और नीतीश को बताया डिलीवरी बॉय। बिहार में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा। मंगलवार को जेडीयू कार्यालय समेत कई जगहों पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की साझा तस्वीर वाला पोस्टर लगा, जिससे एनडीए की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश हुई। अगले ही दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर उसी तस्वीर पर तंज कसा। उन्होंने दोनों नेताओं को झूठे वादों की फ्री डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय बताया है। लालू ने लिखा कि एक के बैग में अच्छे दिन और दूसरे के बैग में विशेष राज्य का दर्जा है, जो 10 साल से पेंडिंग है। साथ ही कहा कि चुनाव के वक्त ये जुमलेबाज बिहार की गलियों में घूमते हैं। खूब घूमेंगे। आरजेडी और एनडीए के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है, जिसमें तेजस्वी यादव भी लगातार पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर हमलावर है। विधानसभा चुनाव में चिराग की एंट्री पर बोले अरुण भारती। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। उनके बहनोई और सांसद अरुण भारती ने एक वीडियो में बताया कि शाहबाद क्षेत्र की जनता उन्हें नेतृत्व देने को तैयार है। पार्टी स्तर पर यह चर्चा जारी है कि चिराग किस सीट से चुनाव लड़े। इसके लिए एक सर्वे भी कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट उत्साहजनक बताई गई है। चिराग पासवान खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, ताकि बिहारी फर्स्ट का सपना साकार हो सके। उन्होंने हाल ही में नालंदा में रैली कर विरोधियों पर निशाना साधा है और कहा है कि कुछ लोग उनके बिहार में सक्रिय होने से घबराए हुए हैं। एलजेपी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जल्द बुलाई जा सकती है, जिसमें सर्वे रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा। तेजस्वी पर मंत्री जमा खान का पलटवार। बिहार के मंत्री जमा खान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि वे मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी में कुछ भी बयान दे रहे। खान ने तेजस्वी के वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात पर पलटवार करते हुए कहा कि वे ऐसे बयान देकर अल्पसंख्यकों को बहकाने की कोशिश कर रहे। जमा खान ने कहा कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा है और 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने गांधी मैदान में वक्फ कानून के विरोध को राजनीतिक मंच बताया और दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जाति नहीं बल्कि जमात की राजनीति करते हैं और पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। विकास का काम ही फिर सरकार बनाएगा। 7 सितंबर को हो सकता है भारत पाक का मुकाबला। एशिया कप 2025 को लेकर के अब पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। टूर्नामेंट 5 सितंबर से हो सकता है और भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला 7 सितंबर को संभावित है। हालांकि आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं हुआ। रिपोर्ट के अनुसार टूर्नामेंट यूएई में 17 दिनों तक चल सकता है और फाइनल 21 सितंबर को होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने शेड्यूल की घोषणा में देरी पर चिंता जताते हुए बीसीसीआई को पत्र लिखा है और जुलाई के पहले हफ्ते में बैठक बुलाने की मांग की है। स्पॉन्सर्स और मीडिया पार्टनर्स इस असमंजस से परेशान हैं। हालांकि सोनी स्पोर्ट्स ने भारत इंग्लैंड टेस्ट के दौरान एशिया कप का प्रोमो चलाकर के आयोजन के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान की भागीदारी पर संदेह बना हुआ है। आगामी एशिया कप की मेजबानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका करेंगे, जिनमें विभिन्न फॉर्मेट में टूर्नामेंट होंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख करके दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नरेंद्र कुमार, अखिलेश कुमार, मनोज दास, राजकिशोर महतो, अमित पासवान, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, कुश कुमार, लक्ष्मी मेहता, दीपक कुमार, अक्षय कुमार, रवि मोहन वर्मा, चंदन कुमार, नौशाद रजौर, बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है,
क्या आपको लगता है कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।